ओके, सो आज हम करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का मोशन इन वन डायमेंशन का रिवीजन। तो हमारा हम ग्राफ वगैरह के डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्राफ जो है ना आपके जो नीट वाले पार्ट में थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम करते हैं। इस बार जो सिलेबस डिलीट हुआ था उसमें, तो हम सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती थी? काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अच्छा, कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स, यस। फोर्स के कारण हमारी क्या होती थी? मोशन। अब अगर हम मोशन के बारे में पढ़ें बिना उसके कॉज के, कॉज मतलब उसके कारण के, कारण बिना कारण के पढ़ें, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स बोलते हैं। और काइनामेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड, मोशन इन वन डायमेंशन आल्सो कॉल्ड, सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। मैंने आपको बताया था जो जब आपको पढ़ाया था उस टाइम पे कि वन डायमेंशन किसको बोलते हैं? जब एक डायरेक्शन में जाता है। वन डायमेंशन बोलते हैं जब इसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली टू डायमेंशन किसको बोलते हैं? जब हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती टू है। और थ्री कोऑर्डिनेट। डायमेंशन किसे बोलते हैं? जब हमें थ्री थ्री कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट जरूरत की जरूरत हो। पड़ती है। अब हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था आपको याद हो तो? जैसे ये मान लो घर है, ये आपका स्कूल है। तो जैसे मान लो आप इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, ऐसे घूम के गए या फिर ऐसे घूम के गए। तो अगर मैं बात करूं और आप ऐसे जा रहे हैं, जैसे ये है वन टू थ्री फोर फाइव, पांच रास्ते हैं आपके पास में। इसमें डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस सर सर फुल डिस्टेंस ये। कोई भी, वन टू फोर फाइव, कोई भी पाथ हमारा डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट। इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? बोलो। यस सर। क्या हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नो सर। नो सर। नो। हमारा कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है। कब? जब मोशन आपकी स्ट्रीट लाइन में हो और विदाउट रिटर्न के हो। रिटर्न मतलब लौट के आना। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में सीधे ऊपर जाते हो वापस आए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमारा मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। जैसे थर्ड नंबर के पाथ में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल है। थर्ड नंबर के पाथ में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। जैसे अगर आप फर्स्ट पाथ से गए हो तो जो घूम के गए हो फर्स्ट पाथ से वो होगा आपका डिस्टेंस, और थर्ड पाथ वाला डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर इन चारों पाथ में से किसी भी पाथ से आप जाते हो तो वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस, न कि। और थर्ड बात वाला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपकी गाड़ी होती है, जैसे बाइक चला के लेके गए हो आप घर पे, या बाइक बोल लो या कार बोल लो, जो उसमें स्पीड दिखाई जाती, जो मीटर ऐड करता है, जैसे आप किसी की गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल गई, किसी की गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी, किसी की 100 किलोमीटर चलेगी, तो वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस। वो क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस होता है। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो जब अगर आप घर से गए हो लौट के अगर घर पे आ गए तो आपका क्या होना चाहिए था? मीटर जीरो होना चाहिए था। जीरो। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या नो ऐसा सर। होता है? नो सर। नहीं होता। इसका मतलब जो हमारी गाड़ी के मीटर में दिखाई देता है, हमें जो दिखता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमारा या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसके? आपके डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है बेटा सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से क्या पॉजिटिव हो सकता है? Distance positive. डिस्टेंस, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमारा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो तो होगा ही, खैर जीरो तो होगा ही, चलो जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट, हमारा ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। दोनों में से कौन सा सही है? Displacement और हैं? सेकंड वाला। So सेकंड वाला। सेकंड वाला, Displacement वाला। सेकंड वाला करेक्ट है, और ये हमारा गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्टेंस जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। और एक चीज और, आप ये बताओ कि जो हमारा डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? Sir, scalar So scalar quantity. quantity. तो डिस्प्लेसमेंट? Vector quantity. यस, डिस्टेंस आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मान लो फाइनल पोजीशन आपकी x2 है और इनिशियल पोजीशन आपकी x1 है, तो आपका होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस के t1। तो डेल्टा एक्स बट डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। कि आप यहाँ से एच से, होम से स्कूल तक जाने में टोटल डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल टाइम से, तो मुझे मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एवरेज वेलोसिटी आई 40 किलोमीटर पर आवर। जब आप घर से निकले, स्कूल तक पहुंचने में आपको एवरेज वेलोसिटी, मान लो आपका 5 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर था, आपको 1 घंटा लगा स्कूल से घर, सॉरी घर से स्कूल जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। Kilometer. क्या आपकी गाड़ी हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर पर रही होगी? Yes, sir. है भाई? क्या आपकी गाड़ी हमेशा 40 पर No, रही sir. होगी? No, sir. No, आपकी गाड़ी sir. 40 से कम भी हुई होगी, ज्यादा भी हुई होगी, या फिर कभी अगर बात मान लो रात बाइक पे जा रहे हो, आंख में मच्छर पड़ गया, तो हो सकता है कि आप रोक के मच्छर भी निकाल रहे हो उस टाइम पे। जिस टाइम पे आप स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो, पर्टिकुलर टाइम की मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो, किसी एक इंस्टेंट पे बात करते हो, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। बोलो, Velocity. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो मोशन जिसमें आपका सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाए, सेम टाइम इंटरवल में, या फिर बोलो कि एक्सेलरेशन आपका जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जब जीरो है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। Yes, sir. और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एवरेज, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी देखी थी, सिमिलरली होती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं फिर? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? V2, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जैसे मान लो इनिशियली वेलोसिटी थी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी होगी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा आपको इसको चेंज होने में 1 सेकेंड। या फिर बोल लो कि यहाँ पे t = 0 सेकेंड था, और यहाँ पे t आपका हो गया 1 सेकेंड। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी, या फिर चलो बढ़ा देते हैं इसको, 10 हो गई। फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है? 1।
1 सेकंड। तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ गया एक्सेलरेशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस के, यहाँ पे बोल दो ये 1 माइनस 0 एक्चुअली, फाइनल माइनस के इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपके किसी एक इंस्टेंट की बात कर दी जाए, जैसे आपका एवरेज स्पीड में था, इंस्टेंटेनियस स्पीड में था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में था, सिमिलरली आपका है किसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी ओवर dt। किसी एक फंक्शन में अगर कोई फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट कर दूं किसी एक t टाइम पे, तो उस टाइम पे जो फंक्शन वेलोसिटी देता है वो क्या देता है, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, न कि एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वाली बात आ गई। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एक इक्वेशन थी हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक हमारी एस एनथ थी, एनथ डिस्टेंस, वो क्या थी मेरी, एस एनथ इक्वल टू क्या थी, यू प्लस 2a n-1 थी ये, टू एन माइनस वन, सॉरी, 2a, गलती कर दी, ये ऐसे नहीं है, यहां से लिखते हैं पूरा, एस एन अर्थ क्या होगा, u प्लस ए बाई टू, 2n-1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में याद है एक्चुअली में ज्यादातर। तो हमारा यहाँ पे v क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, s nth मतलब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सारे लोग फेमिलियर होंगे, इसको तो बहुत बार यूज किया है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फेमिलियर है सब इसके बारे में तो। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ग्राफ देख लेते हैं एक बार, है ना। ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बोलता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ में। जैसे No, आप sir. लेटे हुए हो बेड पे आप लेटे हुए हो, सुबह उठते हो, क्या बेड पे ही रहते हो? No, sir. नहीं सर, मैं तो करवट लेके गिर जाती हूँ रात को, या फिर गिर जाता हूँ रात को, करवट लेता हूँ जैसे ही गिर जाता हूँ नीचे, क्या ऐसा होता है? No, sir. हाँ, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जो पोजीशन आपकी इनिशियली थी वही पोजीशन, टाइम भले ही बढ़ता जाए आपकी वही पोजीशन रहेगी। तो हमारा व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, तो हमारा एक्स टी कर्व कैसे बनेगा, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मतलब मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सॉरी एक्सेलरेशन जीरो, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारा एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता था हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि DT. ये जो स्लोप है, स्लोप क्या कांस्टेंट है इसका, स्लोप कांस्टेंट है कि No, नहीं sir. है, स्लोप कांस्टेंट है इसका। तो स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इनिशियली जीरो थी तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे रखी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, 5 मीटर पर सेकंड इनिशियली, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, कि एक्स इक्वल टू जीरो से मूव नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर था, बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हो आप, वहां से कोई बॉल फेंकी, तो एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं सेकेंड उस पर। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ओरिजिन से, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, देन द स्लोप ऑफ कर्व एट ओरिजिन जीरो। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन पे जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इनिशियल आपकी जीरो है, तो स्लोप आपका ओरिजिन पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्लोप आपका एक्स टी कर्व में क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। बात समझ में आ रही है बच्चे, है भाई? Yes, sir. अगर स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या बताता है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या बताता है, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो क्या स्लोप भी हमारा जीरो होना चाहिए, इनिशियल एक्स इक्वल टू जीरो पर। देखो फर्स्ट वाले में स्लोप जीरो है,
बाद में वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, वो डिपेंड करेगा कि क्यों, कैसा एक्सीलरेशन है उस हिसाब से। व्हेन इनिशियल, सेकंड बी ऑप्शन देखो जरा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u इज नॉट जीरो मतलब इनिशियल में जब x इक्वल टू जीरो पे है तो उसमें कुछ स्लोप होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए भाई कर्व में, तभी जाके हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। सिमिलरली थर्ड में देखोगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन पार्टिकल हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट से उठ रहा है, तो इनिशियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा। तो ये एक्स टी कर्व का स्लोप, अगर वेलोसिटी जीरो दे रखी है तो हमें एक्स टी कर्व में स्लोप उस पॉइंट पे जीरो बनाना पड़ेगा। अगर एक्स टी कर्व में स्लोप, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं दे रखी है तो एक्स टी कर्व पे हमारा स्लोप जीरो नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर। बिल्कुल क्लियर हुआ इतना। Yes, sir. अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व पर। तो वेलोसिटी टाइम कर्व, द स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स द एक्सीलरेशन। फर्स्ट ऑप्शन ही देखोगे आप, द स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स द एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर द वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी कोई आपको वीटी कर्व बना दिया तो उसका अगर स्लोप निकाल दोगे, उस वीटी कर्व का अगर स्लोप निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और अगर आप उस वीटी कर्व का एरिया निकाल दोगे, एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। Yes, sir. अब हम आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मोशन अंडर, सर ये दे दिया उसने जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अब वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। GT. हाँ, और s इक्वल टू यू टी प्लस UT plus हाफ, GT square. हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी Yes. एस। हम जी साइन कैसे लेते हैं, जी को जनरली डाउनवर्ड आ रही है तो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम सारी चीजों को अपवर्ड पॉजिटिव ले चुके हैं। बात समझ में आ रही है, जब भी हमारी जी हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम डाउनवर्ड चीजों को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, करो भाई।
आया किसी का आंसर? हैंड रेस करो जिसका आंसर आ गया हो। ये ऑप्शन कितने बच्चों का आया अभी? ये ऑप्शन कितने बच्चों का आया? 3 बच्चों का ये ऑप्शन आया है। ठीक है, बी ऑप्शन कितने बच्चों का आया? बी 3 बच्चों का ही बी ऑप्शन आया है। सी ऑप्शन, सी 5-6 लोगों का, 6-7 लोगों का सी ऑप्शन है। ऑप्शन डी कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन डी किसी का नहीं आया क्या? ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब डी को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, चलो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो, a person is traveling in a straight line, moves with velocity v1 for a certain distance x, and with the constant velocity v2 for next equal distance, सेम डिस्टेंस द्वारा से ट्रेवल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहाँ तक कुछ है, माना कि ये वाली डिस्टेंस मेरी x है, ये किससे मूव कर रहा है मेरा? v1 से। Even डिस्टेंस है, फिर से x है, ये किस V2. क्या? V2. यहाँ से a है, ये मान लो b है, ये c है। क्या मैं टाइम बिटवीन ए भी निकाल सकता हूँ? Yes, sir. कितना, कैसे निकालोगे बताओ? स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, एस टी इक्वल टू डी। तो हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या है मेरी? एक्स। स्पीड क्या है? v1। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, no, sir. एक्स अपॉन v1। सिमिलरली टी बी सी अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? X upon एक्स V2. अपॉन v2। कोई दिक्कत? No, sir. अब हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज V2 minus वेलोसिटी, V1. नॉर्मल वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Total time. The displacement upon total time. सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? देखो, एक्स ये है, एक्स ये है, क्या 2x हो रहा है? Yes, sir. Yes, टोटल टाइम कितना है मेरा? टी ए बी प्लस टी बी सी। क्या टी ए बी को मैं एक्स
अपॉन V1 लिख दूं और Yes, प्लस sir. Yes, Yes, sir. sir. X अपॉन V2 लिख दूं, कोई V2. दिक्कत किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को V मान लूं क्या? उसने दे रखा है एवरेज वेलोसिटी को V मान लो, तो V मान लिया, तो यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लिया नीचे से, 1/V1 प्लस 1/V2, तो x से x कैंसिल हो गया, हो गया। Yes, sir. इन 1/V1 प्लस 1/V2 को इधर ले जाओ और V को इधर ले आओ, तो क्या करो, 1/V1 प्लस 1/V2 इक्वल टू टू One. अपॉन वी। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या कोई, कौन सा? Yes, sir. B option. B. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो।
और ए ऑप्शन कितने बच्चों का है? ए ऑप्शन कितने बच्चों का है? बी, बी कितने बच्चों का है? बी, सी ऑप्शन कितने बच्चों का आया? सी, जिनका सी आया है ना, मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं कुछ गलती करूंगा जानबूझ के, तो वो आपको पकड़नी है सी वालों को। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्चुअली। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। प्रीति reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up the stationary accelerator in time t1। यानी कि एक्सीलेटर जब बंद था, आराम से बंद था, तो सीढ़ियों की तरह काम करता है वो। देखा एक्सीलेटर सबने? Yes, sir. बोलो भाई। तो वो सीढ़ियों की तरह काम करता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब एक्सीलेटर बंद था तब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के गए आराम से। तो उनको टाइम क्या लग रहा है? t1 टाइम लग रहा है। तो क्या मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? किसकी? प्रीति की Yes, sir. वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं? Yes, तो sir. माना Yes, कि sir. उसकी हाइट h थी, माना कि उस बिल्डिंग की हाइट h थी, तो और टाइम लग रहा है t1, तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? क्या आएगी वेलोसिटी? D upon क्या आएगी? T1. हाँ, मान लो ये प्रीति की वेलोसिटी है, वीपी h अपॉन t1 आएगी कि नहीं? Yes, बोलो। sir. Sir. ठीक है। सिमिलरली, on other day she remains stationary on a moving accelerator, then the accelerator takes her up in t2 time। क्या अभी हम एक्सीलरेटर की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? हाइट तो वही Yes, रहेगी sir. h अपॉन H upon T2. T2. t2। ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसने क्या पूछा है? द टाइम taken by her to work on when moving accelerator। जब वो खुद भी मूव करके जाए और एक्सीलेटर भी चल रहा हो, तब कितने टाइम में पहुंचेगी? तो अब एक बात बताओ नाउ, माना कि वो टाइम लग रहा है टी, तो हाइट कितनी होगी? हाइट तो एच ही रहेगी, रहेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हाइट एच रहेगी और स्पीड क्या हो जाएगी? भाई दोनों की ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि मूविंग एक्सेलरेटर है और वो खुद भी चल रही है। तो क्या वीपी प्लस वीए हो जाएगी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है? होगी। अब हम क्या करें? यहाँ से, यहाँ से क्या Sir, करें? VP plus VA की वैल्यू को पुट करेंगे. वीपी प्लस वीए की वैल्यू पुट करें। ठीक है भाई, आपने बोल दिया तो मैं कर देता हूँ। वीपी की वैल्यू एच अपॉन टी1 प्लस एच अपॉन टी2। क्या ऊपर से कॉमन ले लूं? एच कैंसिल हो जाएगा, तो वन Yes, अपॉन sir. वन अपॉन टी1 प्लस वन अपॉन टी2। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब देखो t इक्वल टू वन अपॉन टी1 टी2 कॉमन ले लूं। Yes, sir. टी1 टी2, ऊपर क्या आएगा? T1 T1 टी1 plus प्लस, T2. T2. ये टी1 टी2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. T1 टी1 T2. T1 T2 upon डिवाइडेड T1 plus बाई T2. टी1 प्लस, क्या T2. यही आंसर होगा हमारा? होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. लो। Yes. अब जरा ये क्वेश्चन करो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at plus vt square where a and b are constant, the distance traveled by the object, distance traveled by it in between 1 to 2 सेकंड। ये क्वेश्चन करोगे?
कैसे भाई, अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है, क्या कर रहे हो? एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। और भी क्वेश्चन करने हैं। अभी 3 बच्चों का आंसर आया है बस। हाँ भाई, ए ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? ए ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ओके, हिमांशी पाल का बी ऑप्शन आया है। सी ऑप्शन। सी। डी। ओके, जो बच्चे के 2-3 लोग हैं उनका डी ऑप्शन आया है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। उसने क्या बोला है? इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी उसने दे रखी है कितनी? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है भाई। ए और बी आर कांस्टेंट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन बिटवीन 1 से 2। क्या हमें पता है कि जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं, चलो ठीक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, क्या मैं वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, ए sir. टी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखूं? dx इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इन dx। कोई दिक्कत किसी को? सॉरी, dt। सब dt आएगा, ये dt इधर भेज दिया हमने। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब देखो dx, इसका क्या हो जाएगा? x इनिशियल से x फाइनल कितना? dx इक्वल टू, हमें करना कहां से कहां तक है? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो 1 से 2 ही ले लो। 1 से 2 ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए। बी टी स्क्वायर डी टी। अब जरा देखो, अलग अलग कर दो दोनों को। 1 टू ए टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 बी टी स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत किसी को है भाई? No, sir. No, sir. अब देखो, ए इसमें कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 1 से 2 प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट, तो बी बाहर आ गया। और टी स्क्वायर का क्या होगा? टी क्यू बाई 3। 3. 1 से 2। अब देखो, लिमिट लिमिट पुट कर दो। ए इंटू, देखो टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4। 4 बाई 2 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. प्लस बी इंटू टू, 2 पुट करो यहाँ पर। 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 कितना होगा? 8। 8 बाई 3 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस के x इनिशियल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब डेल्टा x। तो इधर क्या हो जाएगा भाई? अब आप देखोगे, 4 माइनस 1 3 बचा, नीचे सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। 4 माइनस 1 3, तो 3a/2 प्लस b के साथ डिनोमिनेटर सेम है, 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। 7b/3, ये कितना बता रहा है हमारा? डेल्टा एक्स। क्या ऐसा कोई आंसर है? ऑप्शन बी आ रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोले चमका सबको? Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही है ना? Yes, sir. ऑप्शन बी था इसका, ये तो वही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो भाई। ये क्वेश्चन देखो, two cars P and Q starts from a point at same time in a straight line
एंड देयर पोजीशंस आपको दे रखी हैं। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होगी, ये आपको फाइंड करना है भाई। करो भाई। किस टाइम पे कार्स की वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। अभी आंसर नहीं आया किसी का भी? निकालो भाई, आंसर निकालो। नीट 2016 का क्वेश्चन है। एक बच्चे का आंसर आया, नेहा कुमारी का। दो बच्चों की आया, तीन, चार, पांच,
ए ऑप्शन किसका है भाई? ए ऑप्शन, ए। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 8 लोगों का ऑप्शन डी है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो भाई करते हैं। Two cars of two cars P and Q start from a point of same time in a straight line and their positions are represented by, देखो एक की पोजीशन दे रखी है XP इक्वल टू क्या है, AT प्लस BT²। दूसरे की दे रखी है XO इक्वल टू FT माइनस के T²। क्या दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? DXP डिवाइडेड बाई DT करके निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. वेलोसिटी ऑफ P क्या होगी? ए प्लस टू बी होगी कि नहीं? डिफरेंशिएट कर देंगे Yes, इसको टी sir. के रेस्पेक्ट में, तो ए प्लस टू बी। सिमिलरली वी ओ अगर हम निकाले हैं तो डी एक्स ओ डिवाइडेड बाई डी टी कितना होगा? एफ माइनस के टू टी होगी कि नहीं? सर इधर A बोलो। plus 2BT होगा। एफ प्लस दूसरे वाले माइनस है ना बेटा, एफ टी माइनस के टी² है, तो एफ टी माइनस के टी² है तो एफ माइनस के टू टी होगा ना। अच्छा हाँ, टू बी सर टी, A ये A ये की ये 2BT हाँ ठीक है बोल रहे ठीक हैं। है ठीक है ठीक है B ठीक है की ठीक है जगह पे ठीक है yes. ठीक है ठीक है, टी आगे आ गया तो यहाँ पे टी बचेगा। ठीक है, अब उसने दे रखा है एट व्हाट टाइम हैव सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी कब हो सकती है? दोनों को इक्वल कर दें क्या? मतलब Yes, sir. Yes, sir. फॉर गिवन कंडीशन क्या होगा? वीपी इक्वल टू वी ओ। वीपी क्या है मेरा? ए प्लस टू बी टी इक्वल टू एफ माइनस टू टी। अब देखो टी टी के टर्म को अलग ले जाओ, ए एफ को इधर, चलो ऐसा करो, टू टी को इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, क्योंकि ए टू टी माइनस का है ना। टू बी टी प्लस के टू टी इक्वल टू एफ माइनस के ए। अच्छा इसमें एफ स्मॉल है, हमने एफ स्मॉल मान लिया है, कैपिटल ले लिया है, कोई बात नहीं। यहाँ से टी कॉमन ले लो, क्या आएगा? टू बी प्लस के टू इक्वल टू एफ माइनस के ए। तो टी क्या आ जाएगा? एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी प्लस के टू। क्या ऐसा कोई आंसर है? अच्छा टू बी प्लस टू है तो ऐसा करो, कॉमन ले लो नीचे से टू, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू कॉमन ले लो, बी प्लस वन। ऐसा कोई है? ऑप्शन Yes, डी है sir. कि नहीं है? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना। Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो।
ऑप्शन ए कितने लोगों का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक बच्चे का है ऑप्शन ए, दो का है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है भैया, वो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, किसी उससे वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी दे रखी है, मतलब यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब जाके टकरा रही है इसके ऊपर तब कितनी दे रखी है, वी वी कितनी दे रखी है, 80 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड जी कितना होगा भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब यहाँ पे अगर माइनस लेना है तो तीनों को माइनस लो, अगर जी को प्लस लोगे तो तीनों को प्लस लो, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन सेम में मूव। डायरेक्शन में। तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में। अगर प्लस लेना है तो तीनों को प्लस लो, माइनस लेना है तो तीनों को माइनस लो। बताओ क्या कहते हो? सर प्लस। प्लस ले लें, ठीक है। यस। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखो जरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टू जी ए। एच। मान लो एच हाइट थी इसकी, 2 GH होता। वी कितना है हमारा, 80, 80 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू कितना है हमारा, यू 20, 20। 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है मेरा, 10 इंटू एच। तो एच क्या होगा भाई, 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। यस सर। नहीं नहीं, 64, सिक्स सिक्सटीन फोर हंड्रेड जीरो क्या जीरो होगा, सिक्स सिक्स फोर जीरो जीरो माइनस 20 का स्क्वायर, फोर फोर हंड्रेड डबल जीरो डिवाइडेड बाई 20। तो देखो यहां से कितना बचेगा, एच इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड यस बाई सर। 20, यानी कि यहाँ से कटा तो कितना बचा, 300। तो 300 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन टू, सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना? यस सर। Yes. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद चलते हैं। अभी हमने इस चैप्टर के थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अभी इजी इजी क्वेश्चंस किए हैं आज। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसी चैप्टर के थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, ठीक है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए ऑप्शन कितने बच्चों का है भाई, ए ऑप्शन? 6 बच्चों का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। बी ऑप्शन, बी, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं। ठीक है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ड्रॉप अ स्टोन, जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। इसने क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप मतलब क्या है, u इक्वल टू क्या दे दिया, 0। तो हम क्या करें, h पूछा है ना इसने, कौन से फॉर्मूला लगाऊं, b square कौन सा minus u लगाएं, square is equal to X 2as. equal to AS. s s इक्वल टू, या फिर लगा दूं v स्क्वायर b इक्वल टू, square अच्छा v minus u square. v v पूछा है ना इसने, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, या फिर बोलू -2gh। कोई दिक्कत किसी को, No. No. v स्क्वायर हमें नहीं पता है, u स्क्वायर 0 होगा -2 × या फिर डाउनवर्ड आ रहा है ना, वो भी डाउन, ये 20 भी माइनस कर लेंगे फिर तो, क्योंकि ये हाइट है, मान लो ये किसी की हाइट है, हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इसको अगर रेफरेंस मान रहे हैं तो हाइट क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये भी -20 लोगे, तो माइनस के 10 इंटू माइनस के क्या हो जाएगा 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 2 कितना होगा 400. 400 होगा कि नहीं होगा, ये 10 ये भी तो Yes, है, sir. तो v कितना हो जाएगा √400, यानी कि कितना 20 20 मीटर पर meter per सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको, yes, sir. Yes, sir. एच क्या लोगे आप, -20 Yes, sir. लोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम, मतलब हो सकता है बायोलॉजी क्लास हो इस टाइम पे, ठीक है। Yes, sir. ओके बाय बच्चों, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much. यू वेलकम, यू वेलकम एवरीवन।